हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज का टॉपिक है मैंगानीज ऑक्साइड। ठीक है, मैंगानीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या मैंगानीज फोर ऑक्साइड भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इसका एक्टिविटी पढ़ने से पहले, इसकी रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। ये जो एक MnO2 जो है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, दूसरा, इट एक्ट्स एज रिएजेंट। कैसे काम करता है? ये एक रिएजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट? इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो मैंगनीज होता है, ये दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेडली जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है, दो बॉन्ड बना रही है, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहते हैं। और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है मैंगनीज के ऊपर, वो कितना रहता है? +4। इसका मतलब क्या है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इतना समझ लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंगनीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 है, दो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ, फिर मैं रिलेट करूंगा ये कैसे काम करता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन काम में से कोई भी एक काम होगा ना, या तीनों में से दो होंगे, या तो कोई तीनों करेगा, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंगनीज ऑक्साइड ये तीनों काम करने में सक्षम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को रिमूव भी कर सकता है, ऑक्सीजन को किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड भी कर सकता है, किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया कि मैंगनीज के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, इसका मतलब इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे काम करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा जहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, जहाँ से भी ये ले सकता है। तो ये किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इसका मतलब ये उस मॉलिक्यूल का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? इसके पास दो ऑक्सीजन है, तो इट कैन डोनेट नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दे सकता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकता है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकता है। ठीक है, और तीसरा काम ये क्या कर सकता है? इट कैन रिमूव हाइड्रोजन आल्सो। आप ये थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा भी ये करता है। आपने एक ये HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। HCl के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है? उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और क्या मिल जाता है? क्लोरीन। तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीछे क्या बचता है? क्लोरीन। लेकिन आज जो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है? सॉरी, हाँ, ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है? OH का। OH यानी एल्कोहल का। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्कोहल का ना, है ना। तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन का मतलब एक और भी, एक ये भी होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें से अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें तो क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, का क्या बचेगा? कार्बोनाइल ग्रुप बचेगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है? ये कार्बोनाइल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है? या एल्डिहाइड में होता है, या फिर कीटोन में होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए जब अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये COH जो ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप में। यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइदर टू एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। चलो अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। ये जो इसका ऑक्सीडेशन करता है ना, प्राइमरली वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? एल्कोहल। स्टूडेंट याद रखना, एल्कोहल। अगर एल्कोहल प्राइमरी है तो ये क्या बनाएगा उसका ऑक्सीडेशन करके? एल्डिहाइड। ठीक है, अगर एल्कोहल प्राइमरी है तो ये उसका क्या बना देता है? ये उसका बना देता है एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो सेकेंडरी है, अगर एल्कोहल सेकेंडरी है तो ये क्या बना देता है? कीटोन। प्राइमरी का एल्डिहाइड और सेकेंडरी का कीटोन। लेकिन विद वन कंडीशन, क्या? ये जो एल्कोहल ग्रुप है ना, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, इट शुड बी आइदर एलाइलिक और बेंजाइलिक। मैं आपको बता देता हूँ एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होते हैं। अगर OH
अगर वो एलाइलिक OH है, एलाइलिक OH क्या होता है, ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस मॉइटी को हम क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब कि इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अगर उसके साथ एक सिंगल बॉन्डेडली कार्बन अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं हम एलाइल ग्रुप। और इसके साथ जब OH लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। एक होता है बेंजाइलिक एल्कोहल, ये क्या है, ये एक फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग के साथ ये क्या लगा हुआ है, CH2। जब फिनाइल रिंग के साथ CH2 लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, ठीक है। और जब उसके साथ OH लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो फिनाइल के साथ CH2 इसको बोलते हैं बेंजाइल, और उसके साथ अगर OH लग गया तो उसको बोलेंगे एल्कोहल। तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो स्टूडेंट, जो मैंगानीज 4 ऑक्साइड है, मैंगानीज डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, या मैंगानीज 4 ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये या तो एलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है या ये बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। ये दो कंडीशंस होनी जरूरी है, या तो OH एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो एल्कोहल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। अगर वो टर्शरी हुआ तो भी ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। स्टूडेंट, ये दो कंडीशंस, सॉरी 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। पहला, या तो एल्कोहल एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, या वो प्राइमरी सेकेंडरी हो। अगर टर्शरी होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। हम इसका कुछ अब एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका नाम में क्या होता है, इसका नाम होता है मैंगानीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं मैंगानीज डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या होता है, मैंगानीज 4 ऑक्साइड। 4 ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। मैंने भी बताया था ना, Mn के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं मैंगानीज 4 ऑक्साइड, और हम बोलते हैं मैंगानीज डाइऑक्साइड। तो चलो, तो अब कुछ हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखना, आप रिएक्शन को देखते ही बता दोगे कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये रिएक्टेंट, ये सबस्ट्रेट है, एंड दिस इज रिएजेंट। मैंने बोला मैंगानीज डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज रिएजेंट। तो ये रिएजेंट इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करने वाला है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें एलाइलिक एल्कोहल है या बेंजाइलिक एल्कोहल है, या इन दोनों में से कोई नहीं है। अब आप देखो, ये जो है ये फिनाइल रिंग है, इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, CH, ठीक है। मैंने अभी बताया था ये CH जो होता है ये इस फिनाइल रिंग के साथ जुड़ के बनाता है बेंजाइल। तो ये क्या मिलके क्या बना गया, बेंजाइल, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये बन गया बेंजाइल, ठीक है। अब ये बेंजाइल के साथ क्या लगा हुआ है, OH। तो ये कौन सा अल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, आपको पता होगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा जिसको मैं ये कर रहा हूँ डार्क सा, उसके साथ आगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट विल डिसाइड वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये जो OH है जिसके साथ ये जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, ये आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है। कौन कौन सा कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। ये OH वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये बेंजाइलिक भी है और ये क्या है, सेकेंडरी भी है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। इसका मतलब यहाँ पे OH की जगह पे क्या लग जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। स्टूडेंट, आपको कीटोनिक ग्रुप का तो पता ही होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर कीटोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, कीटोनिक ग्रुप। अब दूसरा OH जो है, आप इसको देख के बता सकते हो, ना तो ये एलाइलिक है ना ही ये बेंजाइलिक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको MnO2 टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव में, या आपको वैसे ही रिएक्शन सामने आती है कहीं पे, तो आप देख के बता सकते हो कि अगर MnO2 है, इस तरह का कोई अल्कोहल है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बेंजाइलिक या एलाइलिक के साथ करेगा, और इसके साथ ये कुछ भी नहीं करेगा, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, ये वाला OH, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये सेकेंडरी अल्कोहल था और इसका इसने क्या बना दिया, कीटोन। स्टूडेंट, एक और बात मैं बता दूं कि अगर इस तरह की कोई वो है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है आपके सामने कि एक बेंजाइलिक OH है और एक नॉन बेंजाइलिक या नॉन अल्काइलिक OH है, तो वो बेंजाइलिक OH को ही करेगा। ये अगर अकेली होगी, सपोज करो ये है ही नहीं और सिर्फ ये वाली अकेली है, ये है ही नहीं लेकिन सिर्फ ये वाली OH प्रेजेंट, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेंजाइलिक और एलाइलिक के अलावा किसी दूसरी OH को टच नहीं करेगा, उसको बिल्कुल भी ये रिएक्ट उसके साथ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ये सेकंड वाली रिएक्शन। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है जो अभी बताया आपको। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो, ये एक स्टीरॉयडल रिंग है,
दिस इज़ ए स्टीरॉयडल रिंग। ठीक है, ये आपको पता होगा 3 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टीरॉयडल रिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर आप OH को आइडेंटिफाई करो। एक ये वाला OH है इसके ऊपर, ठीक है, और दूसरा OH कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों OH में क्या डिफरेंस है, ये वाला OH है बेंजाइलिक OH। कौन सा है स्टूडेंट, बेंजाइलिक OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके साथ ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो यही तो होता है ना एलाइलिक, सॉरी ये एलाइलिक है, दिस इज़ एलाइलिक। ठीक है, इस तरह से होता है, और अगर इसके साथ अगर ये जुड़ा हुआ हो, ठीक है, OH, ये OH है आगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें कि ये वाला जो है, ये जिस ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, डबल बॉन्ड और उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड और उसके साथ आगे ये OH। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा किस में, एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, अब आप ये डिसाइड करो कि ये वाला जो OH है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, कौन सा है। आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। और ये वाला OH ना ये एलाइलिक है ना ये बेंजाइलिक है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, ये आपको देखने में ही पता चल गया होगा इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ये है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा OH है, ये है, देखो इसमें 2 OH हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो, एक ये OH है और एक ये OH है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई नहीं, अभी बता देता हूँ, बहुत चीज़ें रह जाती हैं। ये मैंने बताया था क्या है, एलाइलिक ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो कार्बन है ये कार्बन है एलाइल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम, एलाइल कार्बन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एलाइल कार्बन। ठीक है, अब जब OH एलाइल कार्बन के साथ जुड़ा हो तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा। इस कार्बन के साथ अगर जुड़ा होगा, इसके अलावा किसी और कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जैसे कि ये वाला OH जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये भी एलाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ इस OH का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये एलाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सीधी सी बात है, आप देख सकते हो ये CH2 जिसके साथ OH लगा है, ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कौन सा है, प्राइमरी। तो इस प्राइमरी किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, ये वाला OH एज इट इज़ ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये वाला एग्जाम्पल है, आप ये वाला एग्जाम्पल जो है आप खुद सॉल्व करोगे इसको, और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा OH बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, और किसका ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा बनेगा, प्राइमरी है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।